चीज रिप्लेस करनी है, जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे और पलवेशा भी डिस्कस कर रही थी कि सर हमने जो है ना वो इंक्रीज किया है अपना, हमारे पास रिक्वेस्ट आई है टेबल को चेंज करने की, हम करें कि ना करें, काम चलाएं कि क्या करें, तो हम वो यहाँ पर देखेंगे एसेट मैनेजमेंट रेशियोज में, राइट। लेट्स मूव ऑन एंड देन वी टॉक अबाउट डेट मैनेजमेंट रेशियो, कि कितना हमें आउटसाइडर कंट्रोल चाहिए। अगर हमने सारा पैसा अपना क्रेडिटर से उठा लिया तो फिर हम तो डिसीजन नहीं कर सकते, फिर तो क्रेडिटर डिसीजन करेंगे, वो जब मर्जी कोर्ट में चले जाए सर हमें हमारा पैसा चाहिए। हम एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरफ जा रहे थे, एक्सपेंशन की तरफ जा रहे थे, हमें जाने नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि डेटर्स आर वरीड के भाई हमारा पैसा डूब जाएगा, हमें हमें हमारा पैसा चाहिए, तो सारा कंट्रोल उनके पास चला गया। इवन दो हमें चाहिए $1 मिलियन, $1 मिलियन को हम कैसे रेज करें? क्या सारा का सारा 1 मिलियन जो है वो हम लोन उठाएं कि मिक्स करके उठाएं? 60% डेट उठा लें, 40% हम इक्विटी ले लें, कि सारे के सारा शेयर्स इशू कर दें? क्या करें? ये यहां से हमें आंसर आएगा। लास्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, यहां पे हम चेक करेंगे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चल रही है, सेल्स पे कैसे चल रही है, हमारे एसेट्स पे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चल रही है, हमारी इक्विटी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसे चल रही है। And the last one is market ratios. Normally they are already given to us, or all the data, मार्केट डेटा कि मार्केट में इस कंपनी का शेयर कितना पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, क्या नहीं है, तो वो सारा हमें वहां से मिल जाएगा और हम उसको अपने बुक वैल्यू के साथ कुछ रेशियोज करके देखेंगे। राइट, बेसिकली दीज आर यूज्ड फॉर कंपैरिजन पर्पसेस, दैट्स इट। सो मार्केट वैल्यूज टू इन्वेस्टर्स लाइक व्हाट दे सी एज रिफ्लेक्टेड इन PE एंड market to book ratios. So let's see one by one. Number one is liquidity ratios. तो liquidity ratios हमने क्या डिफाइन किया था? सर यही कि हमारे पास इनफ कैश है कि हम अपनी पेमेंट्स कर सकें। अपनी कौन सी पेमेंट्स कर सकें, कौन सी वाली? लायबिलिटीज हैं, शॉर्ट टर्म पेमेंट्स। शॉर्ट टर्म पेमेंट्स। Whenever we talk about liquidity, liquidity means ability to convert into cash. How fast you can get rid of your short-term debt. And short-term debts are short-term or current liabilities. इसमें सबसे पहले क्या आती है? इसको रिपीट कीजिएगा प्लीज। How fast? How fast you can get rid of your short-term debt, which is equal to current liabilities. कि अपनी करंट लायबिलिटीज को आप कितनी जल्दी पे ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट रेशियो इज करंट रेशियो। नाम से ही जाहिर है करंट, इट मींस करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। ये क्या शो कर रही है? इट शो द फर्म्स एबिलिटी टू कवर करंट लायबिलिटीज विद इट्स करंट एसेट्स। अब मुझे बताओ, एज एन इन्वेस्टर, शायद आपको यहाँ पर रेड नजर आ रही है लाइन, ये यस सर, नीचे ये तो इनको रिमूव कर रहा हूँ लेकिन ये रिमूव नहीं हो रही। ओके ओके, लीव दैट। अब करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, अगर आप बास्केट बंडल्स की इनकम स्टेटमेंट में बैलेंस शीट में जाए, बिकॉज दिस रेशियो इज प्योरली बैलेंस शीट रेशियो, राइट? Okay guys, I need to restart my MS Office because it's stuck. I cannot move forward. Okay, so those who are watching online, so I'm just pausing my video here. I will be resuming the video later once we resolve the issue. Guys, we are back. So हमने डिस्कस किया अभी तक करंट रेशियो बराबर
किसके है? करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज, राइट? सो अच्छा मुझे ये बताइए, हमने कहा ये दोनों है प्योर बैलेंस शीट रेशियो। व्हाई? बिकॉज करंट एसेट भी आपको कहां से मिलेगा? बैलेंस शीट से, और करंट लायबिलिटी बैलेंस शीट है, मिलेगी बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट है। तो अगर आपके पास लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, तो आप एक काम कीजिए, वहां से इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट की जो है ना वो फाइल खोल लीजिए, ताकि आपके लिए इजी हो, क्योंकि मैं तो बार बार वापस नहीं जा सकता बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में बार बार। तो आप बास्केट बंडल्स की बैलेंस शीट निकालिए और वहां देखिए करंट एसेट्स कितने हैं? 1195, और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 500। आंसर इज 2.39। बाय द वे मुझे ये बताइए कि यू वांट दिस रेशियो टू बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1? सर ग्रेटर देन 1 एक्सपेक्टेड, क्यों? ताकि सर एसेट्स ज्यादा और लायबिलिटीज से, लायबिलिटीज तो वो जो यू हैव टू पे। एग्जैक्टली, वेल डन मुबीन। हम चाहते हैं कि हमारे करंट एसेट्स ज्यादा हो करंट लायबिलिटीज से, तभी तो हम अपने पे ऑफ करेंगे डेट, राइट? तो अगर हम इंडिविजुअलिटी में देखें, जैसे हमने कहा था कि हम जब एनालिसिस करेंगे रेशियोज का, यहां पर ये इधर इंडिविजुअल भी देखेंगे, ओवर टाइम भी देखेंगे, कॉम्बिनेशन में भी देखेंगे और कंपैरिजन में भी देखेंगे। तो इंडिविजुअलिटी में देखें, तो वी वांट कि हमारे करंट एसेट्स ज्यादा हो, हमारे पास जो न्यूमरेटर है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो ही इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी। ऑलराइट, यहां पर आ रही है 2.39। इट इज गुड और इट इज बैड? वेरी गुड। Good. इट इज गुड। मायरा, प्रेमशा, गुड सर। अच्छा, Good, sir. Yes, sir, it is good as it is greater than 1. और नाहिद, वैसे भी सर आपने लास्ट क्लास में बताया था कि हम जो करंट में से माइनस कर लेंगे अगर लायबिलिटीज को, तो अगर वो कवर कर रहा होता है तो फिर हम हमारा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट मतलब सही जा रहा होता है। लास्ट क्लास में आपने ये बताया था। वो वर्किंग कैपिटल था। गुड। जी, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला वो यही था ना कि करंट में से माइनस करना है हमने लायबिलिटीज ratio को। है। सर लेकिन वो एक ही चीज है ना? एक ही चीज है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं कि ये 2.39 इट इज गुड और बैड? ये तो गुड है, गुड। इट इज ग्रेटर देन 1। आंसर इज वी डोंट नो। दैट डिपेंड ऑन द सिचुएशन और हम किस सिनेरियो से देख रहे हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रेशियो का सबसे बड़ा जो इस्तेमाल क्या है कि रेशियो को अगर हम आइसोलेशन में देखेंगे तो हम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, हम बिल्कुल एरोनियस डिसीजन में लेकर आएंगे। इस रेशियो को हम क्या देख रहे हैं? आइसोलेशन में देख रहे हैं, इंडिविजुअल देख रहे हैं। ये हम चाहते हैं एक से ज्यादा हो, ये तो हमें समझ आया कि भाई एक से ज्यादा है, इंडिकेशन ऑफ गुड है, लेकिन गुड है कि नहीं है आई डोंट नो। उसके लिए हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। ये बास्केट बंडल है, ये 2007 की इसकी रेशियो आई है। 2006 में क्या थी? 2.26। 2.5 में कितनी थी? 1.9। अगर ये इसको हम अपने आप से कंपेयर करें, जिसे बोलेंगे ट्रेंड एनालिसिस, इसका ट्रेंड क्या है? गुड है, बैड है? गुड है। अब हम कह सकते हैं यार गुड। अगर हम खाली आइसोलेशन से 2007 में पता चलता कि 2006 में तो ये 2 थी और 2007 में 5 में थी 7.9, तो तब हम कहते हैं यार हम तो पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। So that's why remember ratio in isolation doesn't tell you। लेकिन अगर आपके पास हो ही यही डेटा खाली, अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं आपके पास है ही सिर्फ 1 साल का डेटा, तो फिर आप कह सकते हैं कि यार इंडिकेशन कर रही है गुड की तरफ, लेकिन हम फॉर सर्टेन कुछ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास पिछला डेटा नहीं है।
लेकिन हाँ ये गुड साइन है, हम वी वांट दिस रेशियो टू बी ग्रेटर देन 1। अब इंडस्ट्री में देखो, इंडस्ट्री की वैल्यू देखो 2.15, 2.9, 2.01। अब क्या हम इंडस्ट्री से भी अच्छा कर रहे हैं? No. कोर्स यस, हमारी रेशियो इंडस्ट्री से ज्यादा बड़ी है। यस सर। हम जल्दी अपना जो करंट जो डेट है हमारा, करंट लायबिलिटी हम जल्दी पे, Oh, विच इज गुड। इंडस्ट्री ठीक है। 2.15, हमारी एवरेज क्या है 2. 2.39. our ratio is stronger than the industry, our ratio is improving। और इसको हम फाइनेंशियल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? वी आर बीटिंग द मार्केट। अंडरस्टैंड? और सर अगर इंडस्ट्री से कम हो फिर वी आर अंडर परफॉर्मिंग, although we are on a right track, it means, but we are not beating the market, we are not beating the industry, we need to improve our। जी जी। सर जो इंडस्ट्री का लिखा हुआ है ये बाकी कंपेटिटर्स की मतलब वो है वैल्यूज? हाँ, सारी बास्केट वंडर से जितनी भी सब की एवरेज। नेक्स्ट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, और इसको हम क्या बोलेंगे? क्विक रेशियो एज वेल। दो नाम है इस रेशियो के, एक है एसिड टेस्ट रेशियो और दूसरा क्या है? क्विक रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड। क्योंकि बास्केट वंडर में हमारे पास प्रीपेड नहीं थे तो इसलिए यहाँ प्रीपेड ही लिखा, लेकिन यहाँ पे आप लिखें प्रीपेड। अच्छा, इसको हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम इसमें से करंट एसेट्स में से ये दो चीजें निकाल रहे हैं? बिकॉज दीज टू आर संक कॉस्ट। प्रीपेड आपने पे कर दिया, एडवांस में रेंट पे कर दिया। अब आप ये तो नहीं कह सकते कि यार मैं तो जनवरी तक का रेंट पे किया हुआ है तो अभी फिलहाल मुझे दे दे, मैं बाद में तुझे दे दूंगा। वो तो कहेगा कि भाई आप जनवरी तक आपने रेंट पे कर दिया है तो आप जनवरी तक मुझसे, मैं आपसे रेंट नहीं मांगूंगा बस, लेकिन आपको पैसे नहीं दूंगा मैं वापस। तो इसका क्या मतलब है? ये ऑलरेडी तो खर्चा हो चुका है, बस ये है कि इसका फ्यूचर बेनिफिट पड़ा हुआ है, लेकिन ये कोई हार्ड कैश तो नहीं है हमारे पास। सिमिलरली इन्वेंट्री जो है वो तो आपने पैसे उस पर खर्चा कर दिया, अब आप बनी बनाई इन्वेंट्री है, आप उसको उसके पार्ट्स निकाल के आप रॉ मटेरियल के तौर पर तो नहीं बेच सकते।